टेंस सिचुएशन में हमने बारिश का पहला कतरा देखा, इंसाफ का आलम बुलंद हुआ, हक जाहिर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मनाएंगे, असल खुशी भी कब होगी, जश्न भी कब होगा। यकीनन मुल्तान की आवाम जो है इमरान खान साहब का और शाह कुरैशी साहब का वालेहाना इस्तकबाल करेगी। सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत इतनी दफ़ा हमने सुना। मुश्किल भी था, बस सब याद आ रहा है और अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि आंसू हैं, हम मुस्कुराहट है, खुशी है, बहुत सारे इमोशंस हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर मुख्तसर फैसला जारी। 30 जनवरी का ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया जाता है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 15 अगस्त की FIR से इल्जामात से बरी किया जाता है। किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं रह तो रिहा कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। फैसले का मतन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, केस में फरीक मुखालिफ कौन है, बेनिफिशरी कौन थे जिन्हें फरीक बनाया गया। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया, जिन्हें इजाफी नशिस्तें दी गईं वही बेनिफिशरी हैं। 77 मुतनाज़ नशिस्तें हैं। मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 25 जून को दलाइल तलब कर लिए। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत को ट्रांसफर किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस के खिलाफ ट्रांसफर के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। कराची में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। क्लिफ्टन और सिटी एरिया लियारी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताएं कि शहर कायद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शहर कायद में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जहां क्लिफ्टन ओल्ड सिटी एरिया लियारी में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। आप तक कराची से ये अहम खबर पहुँचा रहे हैं, जहाँ ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन ओल्ड सिटी एरिया लियारी में भी ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। आप तक कराची से ये एक अहम और बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शहर कायद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। क्लिफ्टन में ओल्ड एरिया में और लियारी में भी शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती अखराजात और हुकूमती ढांचे का हजम कम करने के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को नाक़िस कारकर्दगी और करप्शन फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत। पाक PW के हवाले से किए गए तरक्याती मनसूबे के लिए मुतबादिल लाहेअमल बनाने का हुक्म। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की सदारत में बनाई गई कमेटी ने इजलास में रिपोर्ट पेश कर दी। पहले कभी इस तरह की गर्मजोशी देखने में नहीं आई, तो इंशाअल्लाह ताला इस दौरे से बड़े मुस्बत नताइज जो हैं मुरतब होंगे। हर सेक्टर से जो है वो कारोबारी शख्सियात चीन जा रही हैं और वहाँ की कारोबारी शख्सियात के साथ जब इनकी मीटिंग्स होंगी और मुआहदे तय पाएंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, तो मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। वज़ीर आज़म तारीखी दौरे पर चीन रवाना हो रहे हैं। वो दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। वज़ीर आज़म की चीनी सदर से मुलाकात होगी। शेंजन में बिजनेस काउंसिल भी मुनक़िद हो रहा है। पाकिस्तान से कारोबारी वफ्द भी चीन रवाना होगा। वफ्द बिजनेस टू बिजनेस माहदों को हतमी शक्ल देगा। दौरे चीन के मस्बत नताइज मुरतब होंगे। PTI दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नई सियासी जमात का नाम सामने आ गया। नई सियासी जमात का नाम अवाम पाकिस्तान होगा। झंडे में नीला और सब्ज रंग होगा। ज़राए के मुताबिक पार्टी का ऐलान अगले हफ्ते कर दिया जाएगा। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 5172 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की तलब 26,000 लेकिन पैदावार 20,828 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेस के इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी। शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम निढाल। पाकिस्तान के मुकामी कर्जों में 4,622 अरब रुपए का इजाफा। मार्च तक मुकामी कर्ज बढ़कर 43,432 अरब हो गया। मुल्क पर कर्जों का बोझ 6.5% बढ़कर 61,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। रवां साल के आगाज तक पाकिस्तान पर मुकामी कर्जों का हजम 38,809 अरब रुपए था। IMF डील से मुकामी और बैरूनी कर्जों में मजीद इजाफे का इम्कान है। इसराइली जंगी काबीना ने अमरीकी सदर की जंगबंदी तजावीज की मंजूरी दे दी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक जंगबंदी की तजावीज की मंजूरी के बाद अब हमास का रद्द अमल का इंतजार है। नेतन्याहू जंगी मकासद पूरे होने और हमास की तबाही तक मुकम्मल जंगबंदी के लिए रजामंद नहीं होंगे। तर्जुमान अमरीकी सलामती कौंसिल ने कहा कि अगर हमास अमरीकी तजावीज पर रजामंद हो तो इसराइल भी मान जाएगा। अमरीका की दी गई तजावीज इसराइली तजावीज थी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 5172 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की तलब 26,000 लेकिन पैदावार 20,828 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेस के इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी। शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम निढाल। और इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खित्ता पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी चलने और चंद मुकामात पर गरज चमक से बारिश की पेशगोई। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रिकॉर्ड किया गया। भक्कर और कोटद्दू में सबसे ज्यादा 48 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया।